नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अब जो है पूरे देश के लिए भरोसे का दूसरा नाम होते जा रहा है। एक कहावत है, देर से आए दुरुस्त आए, या कहिए कि सोना जो है तप करके कुंदन हो गया। अब राहुल गांधी को लेकर के आम लोगों में विश्वास जमने लगा है और ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी ही है जो देश की दिशा और देश की दशा बदल सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर के जो लोगों के भीतर संभावनाएं भरी गई थी, उम्मीदें भरी गई थी, वो पिछले 12 सालों में ध्वस्त हो गई। रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, देश के गौरव का सवाल हो, धर्म का सवाल हो, सामाजिक सौहार्द का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, तमाम पहलुओं पर, तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी डिजास्टर साबित हुआ। फ्लॉप छोटा शब्द है, इसलिए डिजास्टर इस्तेमाल किया है। और अब दबे स्वर में सही, लेकिन भाजपा के नेता भी मानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। और अब देखिए कि कुछ घटनाएं मैं आपको गिना दूं कि जो पेपर लीक का मामला है, उसको लेकर के हालांकि जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से कांग्रेस के अभियान में छेद करने की जो कोशिश की थी भाजपा ने, वो कोशिश लखनऊ में आके ध्वस्त हो गई। लखनऊ के इको पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर गए तो, लेकिन वहां जो छात्र आए हुए थे उन लोगों ने, और जो आयोजक थे उस कार्यक्रम के विवेक सर ने, अभिजीत को उल्टे मुंह वापस कर दिया और कहा कि यहाँ राजनीति की जगह नहीं है और हमारी जो मांग है, हमारी जो जरूरतें हैं, वो गंभीर विषय है। नारेबाजी में उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जो प्रदर्शन करती रही पेपर लीक को लेकर के, पूरे राष्ट्र भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के जो युवा साथी हैं या युवा कार्यकर्ता है, एनएसआई के कार्यकर्ता है, सब जो है लगातार सड़कों पर है। उनके खिलाफ पुलिस बैरिकेड्स, वाटर कैनन उठा उठाकर जबरन उनको बंद किया जाना, वो तमाम किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भले गटर मीडिया में उसे दिखाया ना जाए, लेकिन लोगों की नजर से वो छुप नहीं पा रहा। सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है हमारे समाज का। और आजकल न्यूज देखने से ज्यादा लोग फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और रील ने तो धमाल मचाया। और आम से आम आदमी, गांव में भी बैठा आदमी जो है उस तक पहुंच रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। हालांकि उसका दूसरा पहलू ये है कि जो देश की बर्बादी का जो ताप है, वो आम आदमी तक पहुंच चुका है। कई सारे वीडियोज वायरल है जिसमें ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सब्जी बेचने वाले, गरीब लोग, अस्पताल में आए लोग, नौकरी चाह रहे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन इस त्राहिमाम को मीडिया के माध्यम से, गटर मीडिया के माध्यम से आखिरकार नरेंद्र मोदी कब तक दबाते, वो अब दब नहीं पा रहा। और नतीजा है कि लखनऊ के इको पार्क में भी जो प्रदर्शन हुआ उसमें गोदी मीडिया हाय हाय किया गया। ये जो गटर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी विश्वसनीयता जो है वो धूल धूसरित है। और मीडिया की विश्वसनीयता तब बनती है जब आम आदमी के साथ खड़ा होता है। माना जाता है कि मीडिया जो है स्थायी तौर पे विपक्ष होता है, सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, सरकार की कमियों को गिनाता है। ढेर सारे लोग देश में पैदा हो गए हैं जो बताते रहते हैं कि सरकार की अच्छाइयों को दिखाना भी मीडिया का काम है। वो भ्रम में जी रहे हैं। वो सरकार के चमचे, सरकार की अच्छाइयों को दिखाना मीडिया का काम नहीं। सरकार के पास उसके लिए बजट होता है प्रचार करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने उसका खूब जोरदार इस्तेमाल किया है और झूठ को बेचने में भी इस्तेमाल किया उन पैसों का।
तो चाहे उज्ज्वला योजना को लेकर के हो, चाहे लैट्रिन बनाने को लेकर के हो, चाहे और चीजों को लेकर के हो, घर देने को लेकर के हो। आपने देखा होगा कि घर देने को लेकर के जो विज्ञापन आया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी जिसका फोटो छापा गया उस महिला को घर मिला ही नहीं। बंगाल की वो महिला जिसका बड़ा सा पूरे अखबार में फोटो छापा गया था, पत्रकार वहां गए तो पता चला उसको तो घर मिला ही नहीं। तो ऐसे कई सारे वीडियोज हैं और अब जो है असर दिखने लगा है और सरकार को भी, नरेंद्र मोदी सरकार को भी समझ में आने लगा है कि अब सब्र का बांध जो है आम आदमी का है, या उन्होंने जो भ्रम जाल क्रिएट किया था मीडिया के माध्यम से, नारेबाजी के माध्यम से, वो टूट रहा है। ये ठीक है कि स्टेट दर स्टेट बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन बंगाल में जिस तरह से जीत हुई और परसों 4000 ईवीएम मशीनें जिस तरह से जली, वो नरेंद्र मोदी सरकार, चुनाव आयोग और कोर्ट के खिलाफ भी जो है जनता का आक्रोश खड़ा करता है। और जनता को अब यकीन हो गया है, आम लोगों को अब यकीन हो रहा है कि पूरा का पूरी सरकार जो है एक झूठा नैरेटिव बनाने में लगी और जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं न कहीं भारी गड़बड़ी है। लेकिन राहुल गांधी तो बहुत पहले से कह रहा है इस बात को, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, ढेर सारे एनजीओज लड़ रहे थे कि ये ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अब लोगों को उस पर यकीन हो रहा है। और अब जो नरेंद्र मोदी कह रहा है मीडिया के माध्यम से, उस पे लोगों का रिएक्शन निगेटिव आने लगा है और अब उनको ये समझ में आ रहा है। इसलिए देखिए कि पेपर लीक के मामले पे भले अब तक जो है कुछ ठोस हुआ नहीं हो, लेकिन सरकार में जो है एक चुप्पी है, डर है, उनको लग रहा है कि हम फंस गए हैं। इस्तीफा भले नहीं हुआ है उनका, धर्मेंद्र प्रधान का, और मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ होगा नहीं। ये जो सरकार है उसकी जो जड़ है, उसका जो खाद पानी है, वो नरेंद्र मोदी से आता है। नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा प्रोडक्ट खड़ा कर दिया गया है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, गटर मीडिया के द्वारा, पैसों के द्वारा। मोदी है तो मुमकिन है, और भारत माता की जय और जय श्री राम, दो ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया जिसमें लगा कि पूरा देश, पूरा विपक्ष जो है गद्दार है और यही सिर्फ ईमानदार है। लेकिन फाइनली ईमानदारी के ढोल कब तक बजाएंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं। वो चाहे बीजेपी का फंड हो या बीजेपी के दफ्तर हो, देश के हर जिले में जिस तरह से 5 स्टार दफ्तर बनाए गए हैं, वो दफ्तर कहाँ से बन रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास 150 करोड़ रुपए और आपके पास से 11,000 करोड़ रुपए कैसे जमा हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि जो साइकिल पर चलने वाले भाजपा और संघ के कार्यकर्ता थे, वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं। और ये केवल आम आदमी नहीं पूछ रहा, राम मंदिर न्यास जो कमिटी है, निर्माण कमेटी है, उसके संत भी पूछ रहे हैं, उसके साधु भी पूछ रहे हैं, महंत भी पूछ रहे हैं। और राम मंदिर में भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की चोरी हुई और इसकी जांच को लेकर के पीएमओ को लेटर लिखा गया। पीएमओ ने पूरी रिपोर्ट मंगाई और कहा जा रहा है नृपेंद्र मिश्रा जो है उसकी जांच में जुट गए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है और जिस तरह से चुनाव आयोग के काम को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया, संवैधानिक ठहराया, उसको लेकर के चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे के भीतर है। और इसी दौरान जिस तरह से कानून मंत्री और दूसरे मंत्री, ढेर सारे जजेज लंदन में जाकर के बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसके जो वीडियो आए हैं, उससे भी आम आदमी में आक्रोश है। और आक्रोश है कि ये देश को लूट रहे हैं। पेपर लीक के मामले से, और वो पेपर लीक का मामला सिर्फ एक एग्जाम का मैटर नहीं है, वो नीट का केवल मैटर नहीं है, वो नौकरियों में भी जो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। और ये लोगों में लग जा रहा है मैसेज कि ये जो सारा किया जा रहा है सरकार जानबूझ करके कर रही है, और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि उसे नौकरियां नहीं देने पड़े। आरक्षण को लेकर के सरकार की नीयत साफ नहीं है। और संघ
लगातार इस बात को लेकर के आरोपित रहा, नरेंद्र मोदी लगातार आरोपित रहे, चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे जिस तरह से गटर मीडिया में भी आरक्षण को लेकर के उसके निगेटिव प्रचार किया गया। बाहर से तो आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवारी को जिस तरीके से खारिज किया गया, उसे भी लोग देख रहे हैं। और खास करके आम आदमी, आम विद्यार्थी जो है, जो आम, देखिए रुपया कहाँ से, यही नरेंद्र मोदी आए थे, कहते हुए आए थे कि रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। आज नैरेटिव बनाया जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है लेकिन रुपया भी मजबूत है, रेमिटेंस जो आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, ये बढ़ा दिया गया, सैलरी बढ़ा दी गई, लेकिन कहाँ 56 रुपया और कहाँ 96 रुपया, लगभग दुगना का फर्क आ गया। इस पर बात नहीं करें। क्या लोगों की सैलरी उस समय 50,000 थी, उनकी सैलरी 1,000 1 लाख हो गई? क्या गरीब आदमी जो डेली जो है, जो 500 रुपया कमाता है, वो 1,000 रुपया डेली कमा रहा है? ये सारे सवाल है। चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे गैस हो, चाहे कोई और सामान। गैस देख लीजिए, 450-60 रुपया जब गैस का दाम था तो ये महंगा बता रहे थे, आज 1,000 रुपया से ज्यादा दाम और सस्ता बताया जा रहा है। ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, लेकिन आम आदमी अब इस नैरेटिव से बाहर आ गया है। ऐसे में जब पेपर लीक कर को लेकर के आंदोलन हुआ तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि राहुल गांधी क्या कर रहा है। हमने भी कहा था कि राहुल गांधी को आना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी दलील दी थी कि राहुल गांधी को जितना खतरा है इस देश में, जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई खास आदमी सुरक्षित नहीं है, किस पे हमला हो जाएगा? जिस तरह से राहुल गांधी पे जुबानी हमला बीजेपी के नेता और कोई अंधभक्त करता है, गिरिराज सिंह का बयान रोज आता है राहुल गांधी के खिलाफ। ऐसे कई नेता हैं जिनकी ड्यूटी है राहुल गांधी के खिलाफ सुबह उठ करके बोलना। राहुल गांधी की जान को भी खतरा है। अभी देखिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सुरक्षा हटा दी गई। लालू प्रसाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिना सुरक्षा के चले जा रहे हैं। कल को अगर राहुल गांधी पे गोलीबारी होती है, उनकी हत्या हो जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी इनकी नहीं नहीं लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी को पलटना जानते हैं। इनके पास मीडिया है और गटर मीडिया कहेगा कि क्या किया जा सकता था। लालू प्रसाद यादव तो खुद ही ठुकरा दी, क्योंकि झूठ बोलने में मास्टरी है। और इनके पास एक बड़ा भक्त है, क्योंकि वो जो सवर्ण क्लास का वोट जो है यहीं जाता है, वही पढ़े लिखे लोग हैं, वही बड़े पदों पर बैठे हुए ज्यादातर है, और वो एक नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं जो बीजेपी को सूट करता है। लेकिन अब राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह से संघर्ष किया है और नैरेटिव को अब मोड़ने में कामयाब होते दिखाई पड़ रहा है, और पेपर लीक का मुद्दा इतना गहरा मुद्दा है जो बीजेपी की नींद खराब कर सकती है। क्योंकि यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कहा था कि यूथ हमारे देश में 35% है और ये किसी भी देश का भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन वही यूथ का भाग्य जो है वो अंधेरे में भटक रहा है। न नौकरी है, न शिक्षा। शिक्षा का बजट आधा कर दिया मनमोहन सिंह सरकार की तुलना में। तो जब आधा शिक्षा कर देंगे तो फिर शिक्षा का स्तर क्या होगा? प्राइवेट का तो खूब हवाला दिया जा रहा है, मेडिकल की डिग्री की सीटें बढ़ गई, फलाना की सीटें बढ़ गई, लेकिन कहाँ बढ़ी? वो प्राइवेट जगह पे बढ़ी, और हर जगह प्राइवेटाइजेशन, हर जगह प्राइवेटाइजेशन। क्या गरीब आदमी, कमजोर आदमी, दलित आदमी, पिछड़े उन प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? और जिस तरह से जातीय भेदभाव, जिस तरह से धर्म का भेदभाव, अब पब्लिक उससे ऊब गई। दिन रात हिंदू मुसलमान, दिन रात हिंदू मुसलमान, पब्लिक ऊब गई। पब्लिक चाह रही है कि उसकी सुरक्षा हो, उसके बच्चों की सुरक्षा हो, जो नरेंद्र मोदी देने में नाकामयाब रहे, और इसलिए राहुल गांधी की तरफ ज्यादा उम्मीद जगती है। रीजनल पार्टियां जो थी, क्षमा करेंगे, रीजनल पार्टियां जो थी, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कोई और, जिस तरह से एक एक करके तमाम पार्टियां ध्वस्त हो रही है, उसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरह से मजबूती से खड़ी है। एक समय था जब कांग्रेस से लोग टूट टूट करके जा रहे थे, कांग्रेस से टूट करके कई सारी पार्टियां बनी, वो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे
कोई और पार्टी। लेकिन आज वही, वो चाहे शरद पवार की पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या और दूसरी पार्टियां हैं, उसके कांग्रेस में विलय की बात की जा रही है, क्योंकि वो बचेंगे तभी जब कांग्रेस में आ जाए। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने एक नैरेटिव खड़ा किया अपनी पार्टी के भीतर, अब उनके लोग टूट करके नहीं जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में लौटना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग। उनको भी दिख रहा है कि ये बीजेपी ने जो तिरस्म खड़ा किया था, जो रेत का महल खड़ा किया था, वो ध्वस्त होने वाला है। और इसलिए देखिए कि टीएमसी में भी जो लोग अभिषेक से नाराज होकर के जाने की बात कर रहे थे, कल्याण बनर्जी जैसे लोगों का बयान बदल गया। और राहुल गांधी जो अब जब उतर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, देखिए का जो उनका डेट आया है वो आया है कि कोटा से आंदोलन शुरू करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा पेपर लीक को लेकर के। कोटा से, और कोटा के बाद वो प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद पटना, और पटना के बाद वापस दिल्ली। दिल्ली में फाइनल सम्मेलन होगा। तो आप जानते हैं कोटा जो है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अब पटना भी अब जो है ऊपर चला है। इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज, पटना, कोटा और दिल्ली, ये 4 शहर अभी भी उत्तर भारत में हब है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को भले बदनाम करे, मीडिया के द्वारा बदनाम कराया गया, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी समझ गए। और कुछ ये भी एक तरह से कहिए कि साजिश थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो अरबों रुपए में जा चुका है। इस पर भी बड़े उद्योगपतियों की नजर है। आप जानते हैं वो आलू बेचने से लेकर के केला बेच रहे हैं। बड़े बड़े जो हमारे देश में इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते थे, जो उद्योगपति कहलाते हैं, दुनिया में नंबर 1, दुनिया में नंबर फलाना, जिनकी गिनती की नजर, जिनके भरोसे देश को जो है नंबर, अर्थव्यवस्था में नंबर 1 तक पहुंचाने की बात की जा रही थी, वो आलू प्याज टमाटर बेच रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि खेती भी वही करें, अब वो चाहते हैं कि वो एजुकेशन भी वही दे। हेल्थ में तो जानते हैं सारे बड़े लोग आए हुए हैं, वो अंबानी हो चाहे कोई और हो। और वहां जो है ये जो बिजनेस है, जिसको कहते हैं मेडिक्लेम का बिजनेस, वो खूब धुआंधार तरीके से चल रहा है। सरकार भी इसमें शामिल है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का, 50,000 जहां खर्च होना चाहिए था वहां 5 लाख खर्च किया जा रहा है, और देश के पैसे को लूटा जा रहा है एक तरह से। क्यों आप 5 लाख की का बीमा दे रहे हो? आप इतने अस्पताल क्यों नहीं बनाते कि आवश्यकता ही नहीं पड़े उसको सर पर प्राइवेट अस्पताल में जाने की? नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया उस दिन, जिस दिन नेहरू से आगे निकल गए थे, तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, हमने इतने फलाना कर दिया, सेमीकंडक्टर लगा दिया, मोबाइल बना दिया, मोबाइल बन रहा देश में। लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कहीं नरेंद्र मोदी ने की? सेमीकंडक्टर बना दिया, उसमें आम आदमी क्या? ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, लेकिन आम आदमी को राहत कहाँ दे रहे हैं? आम आदमी के घर तोड़ रहे हैं आप, आम आदमी के बच्चों के पेपर लीक करा रहे हैं आप, आम आदमी का जाना आना मुश्किल करा रहे हैं आप। तो हमें उड़ गए फिर दूसरे देश, पता चला प्रधानमंत्री फिर चले गए विदेश। यहाँ नसीहत देते हैं कि पेट्रोल बचाइए, 200 लीटर से ज्यादा किसी को मिलेगा नहीं, और आप खुद उड़ रहे हो, आपके मंत्री उड़ रहे हैं। तो जमीन पे जो आम आदमी है और जो सपने दिखाए थे नरेंद्र मोदी ने, उसके बीच लंबा फासला हो गया। और इस फासले को पाटने का काम क्या राहुल गांधी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और देश के आम लोग अब राहुल गांधी की तरफ देखना है राहुल गांधी की इन सभाओं में किस तरह से लोग जुटते हैं, और क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।